Students, this is Akshay again, your physics teacher. Last lectures we have discussed about the refraction phenomenon. Okay, refraction through the glass slab. What is angle of incidence, or what are the laws of reflection? What is a Snell's law? Okay, so we shall continue from that point, the Snell's law. Okay, and in this chapter we are going to learn about this new term called as refractive index. तो देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे या फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि एक मीडियम है, ये मीडियम एयर है और ये वाटर है, ठीक है। ये एयर बोलो या फिर वैक्यूम बोलो, ठीक है। इसमें लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं c से। लाइट का स्पीड जो एक्चुअल स्पीड है वैक्यूम में, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल c। एंड एनी अदर स्पीड वी डिनोट विथ v, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस। करेक्ट। ये बताओ, यहाँ से अगर रे आया तो ऑब्वियसली बात है कि अंदर बेंड हो जाएगा, क्योंकि वी आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। करेक्ट। अब ये बताओ, यहाँ पे जो बेंड होगा अंदर, तो इस रे की स्पीड कितनी होगी? सिमिलर टू दिस, इक्वल टू दिस, और लेस देन और ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जो स्पीड है उसकी कम हो जाती है, मान लो इतनी हुई। जस्ट कंसिडर और अज्यूम इट इज़ रिड्यूस्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि वी हैव चेंज द मीडियम चेंज कर दिया हमने बाउंड्री पे, ठीक है। और बेंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट बेंड हो जाएगी तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ओके। एक्चुअली लाइट की स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए वो बेंड हो रहा है, क्योंकि कम से कम टाइम में उसको पास करना है। करेक्ट। तो ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी है, इन दो मीडियम्स की प्रॉपर्टी, इसको हम मीडियम 1 बोलते हैं, इसको मीडियम 2 बोलते हैं, ठीक है। मान लो फॉर generally if I take medium 1 and this is medium 2, I don't know which is rare, which is denser, but this is medium 1, this is medium 2. okay, यहाँ पे इस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो है v1, और इस मीडियम में जो स्पीड है उसको बोलेंगे v2। तो इस पेयर की, मीडियम की पेयर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज़ डिनोटेड बाय दिस लेटर कॉल्ड एज, दिस इज नॉट मू, दिस इज म्यू, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू। ओके, प्रोनाउंसिएशन इज म्यू। सो इट इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मीडियम टू बेंड द लाइट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियम 2 की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर यही ऐसा लिखा होता तो इसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब इसकी प्रॉपर्टी बेंड करने की किसके हिसाब से? क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है? 1 से 2 में आ रही है ना। तो हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक नया इंडेक्स बोलेंगे, जिसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Or if light ray is moving from this medium to this medium, and if I want to calculate the refractive index of medium 1 with respect to 2, I would write in this way: mu 1 2. Okay, 1 with respect to 2. Correct. तो हमने डिनोशन सीख लिया कि कैसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? स्ट्रेंथ बाय विच, और जो हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं उसका एक पैरामीटर है कि
कितना डेंस है या कितना रेयर है। समझ में आ रहा है? ओके, तो फॉर्मूला क्या है इसका? इफ आई वांट टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, it is given by the speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। समझ में आ रही है बात? अभी मान लो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अभी इसको, ये जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे यूनिट्स। तो इसका यूनिट नहीं है, इसको हम कहते हैं यूनिट लेस। इसका बस नंबर होता है, दिस इज जस्ट अ नंबर। तो हमें ये पता चला कि फॉर्मूला क्या होता है। मुझे अब तक पता है कि देखो, आपकी जगह मैं भी होता तो अब तक इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी पहले से इतना डीप में नहीं पता और डीप में सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जस्ट अज्यूम दिस इज़ एयर एंड दिस इज़ वाटर, ओके, दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2, ओके। जस्ट अज्यूम यहाँ पे जो स्पीड है उसको v1 बोलेंगे, यहाँ पे जो स्पीड है उसको v2 बोलेंगे। अब मुझे ये बताओ, इसमें से रेयर मीडियम कौन सा है? एयर। और डेंस कौन सा है? वाटर। तो इफ़ आई राइट μ21, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसके हिसाब से अगर ये लिखना है, समझ में आ रहा है, तो ये रेयर है, मतलब इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी जो नंबर आएगा इट विल कम ग्रेटर देन 1। अगर मैं इसके हिसाब से, अगर मैं पूछूंगा कि ये इसके हिसाब से कितना अमीर है और इसके पास अगर ज़्यादा पैसे होंगे, तो ऑब्वियसली जो रेशो आने वाला है, ये जो रेशो आने वाला है इट विल कम ग्रेटर देन 1। मान लो इसका 10 है, इसका 5 है ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ, तो रेशो कितना आएगा? 10/5 कितना होगा? 2। अगर ये दोनों मीडियम सेम होते तो ये 10 होता, ये 10 होता, रेशो कितना आता? 1। लेकिन मीडियम सेम नहीं है तो कितना आएगा? ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है? ये बस ध्यान में रखो, ऐसा आ रहा है। अभी यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा है या इसकी स्पीड ज़्यादा है? एयर में स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की या वाटर में? ऑब्वियसली एयर में। तो जो v1/v2 रेशो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है? ग्रेटर देन 1, क्योंकि v1 इज़ ग्रेटर देन v2। तो हमें दो कंडीशंस मिली, v1 इज़ ग्रेटर देन और v1/v2 इज़ ग्रेटर देन 1। ये v2 यहाँ पे लेके जाओ, v1 ग्रेटर देन v2 बन जाएगा। तो अब इस फॉर्मूला को अच्छे से समझते हैं। μ2:1 या फिर μ21 जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है ऑब्वियसली। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या है? v1। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 क्या है? v2। तो ये भी क्या आ रही है? ग्रेटर देन 1। तो ये रेशो क्या हुआ? सेटिस्फाई हुआ। ये दोनों भी ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर ये 2 आ रहा है तो ये भी 2 होगा, ये हाफ नहीं होगा। तो ये जो होता है, देखो 2:1 बोला है और यहाँ पे 1:2 है, तो ये दोनों उल्टे होते हैं, ऐसे याद रखोगे इसको। और मैंने जो भी बताया अभी भूल भी गए होगे, डोंट वरी, ये बस फॉर्मूला ध्यान में रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। गेटिंग इट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट कब होगा, मतलब एग्जैक्ट कब होगा? अभी जो देख रहे हैं हम, ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव है, इसमें से बस हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये इससे ज़्यादा है या ये इससे ज़्यादा है। इन दोनों के एग्जैक्ट नहीं पता हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह क्या है। तो कैसे पढ़ना? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होता है? जब कोई एक मीडियम एयर या वैक्यूम होगा और दूसरा मीडियम कोई भी, वाटर होगा, ग्लास होगा, कुछ भी, उसमें से कोई तो एक मीडियम क्या होना चाहिए? वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो
अगर मैं यहाँ से वैक्यूम से वाटर में क्या कर रहा हूँ, इनसाइड कर रहा हूँ, ऐसे रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये बेंड हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम वैक्यूम में स्पीड को क्या लिखते हैं, c लिखते हैं, और वाटर में जो स्पीड है उसको v लिखते हैं मान लो, ठीक है। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालना है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कैन बी गिवन एज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 में स्पीड क्या है, c, और मीडियम 2 में v। समझ में आ रहा है? तो किसी भी मीडियम का, फॉर एनी मीडियम द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, इज गिवन एज लाइट स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आ रहा है? इस पर न्यूमेरिकल्स लेंगे, डोंट वरी, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और भी एक फॉर्मूला है जो ज़्यादातर पूछते हैं। हमने देखा था स्नेल्स लॉ क्या होता है। स्नेल्स लॉ इज़ नथिंग बट साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये देखा था ना हमने। ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब मैं समरी लिखता हूँ सिंपली। अब तक जो भी लॉजिकली समझ में आया ग्रेट, नहीं आया तो ये देख लो समरी क्या है, जो टेक अवे क्या है इसमें से। मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है, ठीक है। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, ठीक है। ये तीनों मिल गया ना। इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, आई कैन यूज बोथ स्पीड इन मीडियम 1 टू स्पीड इन मीडियम 2, ये भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये कॉन्स्टेंट देखा ना हमने, साइन आई अपॉन साइन आर भी यूज़ कर सकता हूँ। दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिए तो ये v2 ऊपर जाएगा, v1 नीचे आएगा। इनको इंटरचेंज कर दिया था, साइन आर ऊपर जाएगा, साइन आई नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? लॉजिक क्या है, सबका जो रेशियो आ रहा है, इसका अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तभी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो सिंपली क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन एज v1 by v2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। करेक्ट है? ये फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, ठीक है। देखो मुझे पता है थ्योरी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, एज अ स्टूडेंट आई कैन फील दैट, मतलब हाँ यार ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना सामने, लाइट रे जाके कैसे हो रहा है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे मतलब फील नहीं कर पा रहे हो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। डोंट वरी, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए दिमाग में कुछ टेंशन मत रखो, क्योंकि मुझे भी पता है यहाँ तक 10% भी समझ में आया हो तभी बहुत है। 10% आई एम सेइंग, ओके। ये पहला फॉर्मूला, यूजिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होता है, जब हम वी कंपेयर इट विथ वैक्यूम। मतलब इसमें से कोई भी एक मीडियम क्या होना चाहिए, वैक्यूम और एयर, क्योंकि एयर और वैक्यूम ज़्यादातर लाइट के लिए सेम ही स्पीड देते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली कैसे लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1।
इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब कैलकुलेट कर लिया पहले से हमने, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम यहाँ पे अभी जोड़े हैं, या फिर पहले से इनको कैलकुलेट करके रखा है, μ2 क्या है μ1 क्या है। आपको न्यूमेरिकल्स में ये तो देंगे या फिर ये तो देंगे, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। इस पे हम न्यूमेरिकल्स अभी आगे के 10 मिनट्स में सॉल्व करेंगे और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ओके, डोंट वरी। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बहुत ही सिंपल है ये, देख के डरना मत, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। लाइट एंटर्स अ ग्लास मीडियम, किस में एंटर कर रहा है, ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। जब ये दो मीडियम्स को मेंशन नहीं कर रहा होगा, सिर्फ कोई एक ही मीडियम बता रहा है, यहाँ पे ग्लास और एयर या फिर ऐसा कुछ बता रहा है क्या, ग्लास और मेटल तो नहीं होगा, या फिर और कुछ, ग्लास 1 ग्लास 2 ऐसे कुछ नहीं, तब हमेशा ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा होगा, एब्सोल्यूट, जो कंपेयर किससे होता है हमेशा, वैक्यूम से, इजी, ठीक है, इतना तक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इतना ही पूछा है। अभी अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमें, कितना दिया है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, करेक्ट है। अभी जो स्पीड होते हैं ये बिल्कुल उल्टे होते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ पे मान लो ये वैक्यूम है और यहाँ पे ये ग्लास है, वैक्यूम को मीडियम 1 बोल दो, ग्लास को मीडियम 2 बोल दो। यहाँ पे जो स्पीड है V1, यहाँ पे जो स्पीड है V2। इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, आई नीड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो, दैट इज़ उल्टा। अगर इससे इसको कैलकुलेट करना है तो इससे ये करना पड़ेगा, V1 बाय V2, करेक्ट है। और वैक्यूम में जो स्पीड होता है इसको क्या लिखते हैं, C, और ये हमें स्पीड ढूंढना है जो ग्लास में है, इसको ढूंढना है हमें, करेक्ट है। अभी μ21, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लिख सकते हैं, इज C/V2। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम किया मतलब क्या आता है, एब्सोल्यूट, जो कितना दिया है 1.5, डायरेक्टली दिया है 1.5 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें V2 ढूंढना है, करेक्ट है। तो V2 को इधर लेके आओ, 1.5 को बाउंड्री के पीछे, करेक्ट है। ये 1.5 का डबल होता है ना 3, क्या आंसर आएगा, 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। मुझे बताओ लाइट की स्पीड कम हुई या बढ़ी, कम हुई, क्योंकि लाइट की स्पीड कैन नेवर एक्सीड दिस वैल्यू। ये किसने बताया था, गूगल करके मुझे बता देना अगले लेक्चर में, ओके। ये ध्यान रखना, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन एज लाइट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमें ये ढूंढना था, हमें तो बाकी पता था, इसकी वैल्यू कितनी थी 1.5, इसकी वैल्यू कितनी थी 3 × 10⁸। तो ये निकालने के लिए इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, फाइनल आंसर। मैंने बस इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसको बोर्ड के एग्ज़ाम में एक्चुअली कैसे लिखना है, ये लिखना है, हम देख लेंगे, डोंट वरी, पहले लॉजिक पे ध्यान दो। क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड, डायमंड ऑप्टिकली ब्यूटीफुल पीस है, ठीक है, उसमें अंदर ही अंदर वो लाइट रिफ्रैक्ट होती रहती है, तो उसका स्पीड कितना है लाइट का अंदर, 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो व्हाट इज़ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर डायमंड का अलोन पूछा है तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, एब्सोल्यूट पूछ रहा है, क्योंकि दूसरा कोई मीडियम दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। अगर डायमंड और ग्लास ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे हमें वो V1 V2 वगैरह करना पड़ता। तो डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, C/V, क्योंकि सिंगल मीडियम की बात करें ना हम यहाँ पे। अगर डबल मीडियम की बात करते हैं तो ऐसा था कुछ, हम सिंगल मीडियम की बात कर रहे हैं तो बस इतना। तो डायमंड का ये निकालना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸,
और डायमंड के अंदर कितना स्पीड है इसका 10⁸ कर लो इसको सॉल्व। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3 विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखने की जरूरत नहीं, डोंट वरी, लेकिन ये किसके हिसाब से देख रहे हैं हम, वैक्यूम के हिसाब से। समझ में आ रहा है? ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। एक लॉजिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये M1 और M2 बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 2/3, मतलब μ2:1 2/3 दिया है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इफ, ये मेरा देना बाकी है, इफ दिस इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि अगर इंसिडेंस रे ऐसा आ रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे इधर जाएगा या इधर जाएगा, बेंडिंग कैसे होगा, ऐसे पूछा। तो ध्यान से देखना, हमें ये दिया है, मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट ही पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 मीडियम दिए हैं, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अकेले के लिए होता है एब्सोल्यूट एग्जैक्ट, जो दोनों को रिलेट करके होता है उसको कहते हैं रिलेटिव। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, V1/V2, करेक्ट है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करो, ये कितनी है 2/3, V1 की वैल्यू क्या है 2 × 10⁸, और V2 की हमें पता नहीं है, तो V2, ये 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, V2 विल बी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, मतलब या तो ये वैक्यूम हो सकता है या फिर एयर हो सकती है। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। अगर इन्होंने पूछा है कि व्हाट विल द बेंडिंग ऑफ लाइट, थोड़ा लॉजिक लगाओ, अगर यहाँ का स्पीड इससे कम है, यहाँ पे V2 कितना मिला हमें 3 × 10⁸, तो डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम कौन सा है, ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की लाइट की स्पीड कम हो गई, और ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे लाइट की स्पीड रिटेन्ड है, मतलब जितनी थी उतनी है, इसको बेंड नहीं कर सका ये। तो जब डेंस से रेयर तक आता है कोई लाइट रे, तो क्या होता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है? तो ये अगर ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंसिडेंट रे। इसका आंसर ये लिखना है आपको। समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट्स हो आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देंगे इसका स्नैपशॉट निकाल के। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द गिवन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब में हो रहा है कहीं पे एक बाउंड्री पे, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब वी नीड टू फाइंड μ12 नॉट μ21। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ये एंगल्स वगैरह दिया है, लाइट का स्पीड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो स्नेल्स लॉ जो है, स्नेल्स लॉ यहाँ पे यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, sin I अपॉन sin R इज गिवन एज रिफ्रैक्टेड। अगर ये I और R की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मीडियम 1 से 2 की बात कर रहे हैं, तो ये 2:1 होता है। समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं पता इधर 2:1 होता है या 1:2 होता है, तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, साइन I और साइन R, मुझे ये बताओ यहाँ पे इंसिडेंस एंगल बड़ा है या रिफ्रैक्टिव एंगल? रिफ्रैक्टिव एंगल, इंसिडेंस एंगल, तो उसका साइन बड़ा होगा ना इससे, इसके साइन से। तो ये जो साइन I अपॉन साइन R रेशियो आ रहा है, साइन I अपॉन साइन R, ये जो रेशियो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो ये जो रेशियो आ रहा है ये भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1। मतलब आपको अगर पता नहीं यहाँ पे 2:1 लिखना है या 1:2 लिखना है, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है यहाँ पे जो भी आएगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो आप इटरेशन करो, इटरेशन मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड करो, आप दोनों लिख दो 2:1 और 1:2 अगर आपको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना होता, तो 1:2 मतलब क्या, दिस टू दिस, मतलब ये जो है, यहाँ पे बताओ मुझे डेंस कौन सा है, रेयर कौन सा है, इस डायग्राम को देख के। ये डेंस है, ये रेयर है, करेक्ट है।
अभी 1:2 अगर हम निकाल रहे हैं तो रेयर टू डेंस, मतलब रेयर छोटा होता है डेंस से, तो इसका रेशो लेस देन 1 आने वाला है। अगर 2:1 दिखा रहे हैं तो डेंस टू रेयर, इसका रेशो ग्रेटर देन 1 आने वाला है, क्योंकि डेंस बड़ा होता है रेयर से। तो यहाँ पे इसका रेशो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है और इसका भी रेशो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर वुड बी दिस, म्यू 2:1। अगर मान लो यही डायग्राम अगर उल्टी होती, तो ये नॉर्मल है, यहाँ से ऐसे आया एंगल आई और यहाँ पे चला गया आर, तो स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये रेशो बताओ मुझे ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। साइन आई ये छोटा है इससे, तो ये बड़ा है इससे, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो दिस रेशो कम्स आउट टू बी लेस देन 1। तो अगर लेस देन 1 है, समझ में आ रहा है, लेस देन 1 है, तो हम जो ये निकाल रहे हैं अभी इसमें से, अभी इसके लिए μ1:2 लिख सकते हैं या μ2:1 लिख सकते हैं। मुझे बताओ इसमें डेंसर कौन सा है, रेयर कौन सा है। ये रेयर है, ये डेंस है, करेक्ट है। ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ये रेयर है, ये डेंस है, मतलब इसका रेशो इससे छोटा आने वाला है, रेयर डेंस से छोटा होता है, मतलब μ2:1 जो है, μ2:1 ये लेस देन 1 आने वाला है, और μ1:2 जो है मतलब डेंस से रेयर, दिस विल कम आउट ग्रेटर देन। तो ये लेस देन 1 और लेस देन 1 इक्वल हो जाएंगे ना, तो साइन अपॉन साइन आर हमेशा क्या होगा, μ2:1 दोनों केसेस में। अगर आपको पता नहीं यहाँ पे क्या लिखना है, μ1:2 लेना है, 2:1 लिखना है, तो रेशो के साथ कंपेयर करो, क्लियर है। अगर रेशो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते फिर इसको रटने के अलावा और कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो हम इसके साथ चलते हैं अभी। तो साइन आई इंसिडेंस एंगल क्या है, 45, तो हमें यहाँ पे साइन 45 लिखना है, सॉल्व करते हैं ना अभी। और आर कितना है, 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू μ2:1। हमें पूछा क्या है, देखो 1 विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वैक्यूम लिखा गया मैंने, मीडियम 2 लिखते हैं, बाद में वैक्यूम वाला। 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब हमें वी हैव बीन आस्क्ड 1:2 बट वी आर कैलकुलेटिंग 2:1। तो अगर इसको 1:2 करना है तो ये उल्टा बन जाएगा, साइन 30 अपॉन साइन 45। तो मुझे बताओ साइन 30 कितना होता है, हाफ, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2। चलो जिनका मैथ्स अच्छा है ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे, पॉज करके। इसका आंसर आता है 1/√2, और 1/√2 अगर पॉइंट में पूछा तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.14 या फिर 1.4, आई एम सॉरी। तो इसको अगर करोगे तो 0.7 तक अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। समझ, ये मैथ्स का पार्ट है, ये छोड़ दो, इस पे ध्यान रखो कि ये याद रखना, ठीक है। मैंने जो लास्ट पेज पे आपको फॉर्मूले दिए थे, कौन से फॉर्मूले दिए थे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2:1 इज इक्वल टू V1/V2, ये हमेशा सेम रहेगा, डजेंट मैटर इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंस टू रेयर, दिस रेशियो इज ऑलवेज द सेम, क्लियर। लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू वैक्यूम, वाटर से वैक्यूम है, मतलब डेंस से रेयर में आ रहा है, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, दिखा है यहाँ पे 45 डिग्री इंसिडेंस है और 60 डिग्री रिफ्रैक्टेड है, मतलब बाहर चला गया है नॉर्मल से। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे पूछा। अब कैसे करोगे, पता है हमें, स्नेल्स लॉ, अगर एंगल दिए हैं तो स्नेल्स लॉ, अगर वेलोसिटीज़ दिए हैं तो अलग लॉ। तो जो हमें फॉर्मूला पता था, μ2:1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1/V2, ये हमेशा ध्यान में रखना है, रेशो, करेक्ट है।
तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं पता, तो हम इसको कट कर देते हैं, हमें बस ये दोनों यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? तो V1 मतलब वाटर में कितना स्पीड है उसको V1 बोलते हैं, वैक्यूम में कितना स्पीड है उसको V2, हालांकि इसको C लिखते हैं लेकिन अभी के लिए V2 लिखते हैं हम, ठीक है। साइन I मतलब इंसिडेंस एंगल और साइन R मतलब 60 डिग्री, जहाँ से आ रहा है वही I होगा। आप इसको I नहीं ले सकते, इसको R नहीं ले सकते। रे कहाँ से कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान दो, ठीक है। तो साइन I मतलब साइन 45 डिवाइडेड बाय साइन 60 इज इक्वल टू V1 हमें पता नहीं है लेकिन V2 पता है हमें वैक्यूम में। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है वैक्यूम में स्पीड कितना है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? तो अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे? साइन 45 कितना होता है? 1/√2, याद है ना ये सब रेशियोज ध्यान रखने हैं। और साइन 30 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू V1/3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। पॉज करके इसको ट्राई कर लो, ठीक है। देख लो ये आंसर आता है क्या? ये अगर नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है मैथ्स को, ठीक है। अभी √6 की वैल्यू क्या होती है? ये आंसर होगा, डोंट वरी, 10 तक यहाँ पे भी लिखा ओके। लेकिन अगर हमें पॉइंट में निकालना है √6 की वैल्यू, √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और √9 की वैल्यू क्या होती है? 3। तो इनके बीच में कुछ आने वाला है ना, 2 पॉइंट समथिंग। अभी √5 की वैल्यू होती है 2.24, तो √6 की अराउंड दिस होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप जनरली 2.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड लिखोगे, ठीक है। ये इतना लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक भी आओगे, डोंट वरी। और मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, लेकिन इस पे ध्यान दो। ये जो तीनों दिख रहे हैं ना, ये इसमें से क्या यूज़ करना ये इम्पोर्टेंट है हमें। यहाँ पे ज्योमेट्री और स्पीड बोला है तो हम ये दोनों ही यूज़ करेंगे। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्री पूछा होता हम ये दोनों, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड पूछा होता तो ये दोनों यूज़ कर लेते। कंपेयर करने के लिए इज इक्वल टू साइन हर इक्वेशन में 2 बार नहीं आ सकती, तो ये इक्वेशन मैंने बस दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये पेयर में यूज़ करना है, ये यूज़ करना है या फिर ये यूज़ करना है या फिर ये यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? सो आई कंक्लूड द लेक्चर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि प्रैक्टिस के बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। ये जो मैंने 5 प्रॉब्लम्स लिए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लेंसेज के बारे में सीखेंगे। जो आप जिनको स्पेक्स होंगे उनको पता है लेंस क्या होती है, उसकी पावर कैसी होती है, जिनको दूर का दिखता है उनको क्या है, कैसे है, सीख लेंगे हम, डोंट वरी। ओके, तो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।